प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। पिछले 14 मई 2020 को सीबीएसई ने एक एकेडमिक सर्कुलर नंबर 33/2020 सभी स्कूलों को भेजा था, जिसमें क्लास 1 से 12 तक आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट बनाने की बात कही गई थी। लेकिन तब लोगों ने इसके ऊपर बहुत ध्यान नहीं दिया, और अब जबकि सबको ये बात समझ में आ चुकी है कि जब तक आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट नहीं बनाया जाएगा तब तक क्लास 10th और 12th के लिए बोर्ड एग्जाम के एडमिट कार्ड्स डाउनलोड नहीं किए जा सकेंगे। इस वजह से लगभग छात्रों के बीच खलबली सी मची हुई है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फैला हुआ है कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से बनाया जाएगा, कैसे लिमिटेड टाइम के अंदर ये सारा काम होगा। शिक्षकों के मन में भी और छात्रों के मन में भी बहुत सारे सवाल हैं। तो मैंने छात्रों और शिक्षकों से फीडबैक के आधार पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाई है, जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। साथ ही हम कुछ बच्चों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को भी लेंगे और उनके जवाब भी देंगे। साथ ही हम ये भी बताएंगे आपको कि एकेडमिक सर्कुलर 33/2020 के अनुसार किन विषयों के ऊपर आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, और साथ में हम आपको एक मॉडल आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट बनाकर भी दिखाएंगे। इसलिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और शुरुआत करते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या ये आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट हर बच्चे से इंडिविजुअली बनाना है या नहीं। तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आप इस प्रोजेक्ट को ग्रुप में कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक क्लास के बच्चे को 4 या 5 बच्चों के एक एक ग्रुप में बांटा जा सकता है और हर ग्रुप को एक विषय दिया जा सकता है यह काम करने के लिए। तो अब आपकी समझ में यह बात आ गई कि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आप ग्रुप में भी इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि क्या आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट के मार्क्स लगेंगे या ग्रेड लगेंगे। तो इस प्रश्न का जवाब है हां। ये आपके शिक्षक तय करेंगे कि कितने मार्क्स का ये प्रोजेक्ट होगा और किस हिसाब से वो आपका ग्रेड लगाएंगे। मैं इस बारे में आपको ये सजेशन दूंगा, चूंकि 10th में और 12th में जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है, 12th में ये 20 नंबर का होता है, तो आप 20 नंबर का आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट भी बनवाएं और अकॉर्डिंगली उसको असेस करें। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि क्या जो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे उसे सीबीएसई में भेजा जाएगा। तो इसका जवाब है नहीं। जो भी प्रोजेक्ट आप बनाएंगे उसके असेसमेंट के बाद सारा आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट की कॉपी आपके स्कूल में अगले 1 साल तक के लिए रखी जाएगी रिकॉर्ड के तौर पर। अगला सवाल है कि ये कितने पेज का प्रोजेक्ट बनना है। तो देखिए, आप जो नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाते हैं वो प्रायः 20 से 25 पेज का होता है, जिसके लिए आपको मैक्सिमम 20 मार्क्स मिलते हैं। आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट जो आप बनाएंगे
वह भी इसी हिसाब से बनना चाहिए, यानी कि लगभग 20 पेज का अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो वो सफिशिएंट होगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, क्या फाइनल एग्जाम में आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट के मार्क्स लगेंगे? तो इस प्रश्न का जवाब है नहीं। आप जो नॉर्मल अपने विषय से संबंधित प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके मार्क्स सीबीएसई वाले मार्क्स में प्रैक्टिकल के तौर पर या प्रोजेक्ट के तौर पर इंटरनल असेसमेंट में लगेगा। आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का कोई भी मार्क सीबीएसई के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। अगला सवाल है कि इसकी लास्ट डेट क्या है, यानी कि आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट कब तक पूरा होना है। तो देखो बच्चों, इसके लास्ट डेट के बारे में हमें यह जानने की जरूरत है कि अगले 14 दिसंबर तक सीबीएसई का पोर्टल खुला हुआ है और एनेक्सर सी जो रिपोर्ट है वो मैं आपको अगले हिस्से में विस्तार से बताऊंगा। ये आपके स्कूल के द्वारा भरा जाना है, आपके शिक्षकों के द्वारा भरा जाना है और 14 दिसंबर के बाद ये पोर्टल बंद हो जाएगा। इसीलिए जिस विद्यालय ने अब तक एनेक्सर 3 नहीं भरा है, कृपया जल्दी करें और इसको भर दें। अगला सवाल है कि क्या सभी सब्जेक्ट का अलग अलग फाइल बनेगा? तो इसका जवाब है हां। सभी विषयों में प्रोजेक्ट होना है, इसलिए सभी विषयों का प्रोजेक्ट अलग अलग बनेगा, क्योंकि सीबीएसई का मानना है और एनसीएफ 2019 में यह बात कही भी गई है कि आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा सकते हैं और सभी सब्जेक्ट्स को आर्ट और कल्चर के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। अगला सवाल है कि क्या क्लास 12th को भी सिक्किम के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है? तो देखिए, क्लास 10 के लिए सिक्किम के ऊपर ही प्रोजेक्ट बनाना है, यह कंपलसरी है, लेकिन क्लास 12th के लिए यह कंपल्सन नहीं है। क्लास 12th में एक एनेक्सर 2 में अगर आप देखें, जो मैं आपको अगले हिस्से में दिखाऊंगा, उसमें पूरी तरह से क्लियर कट सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। आप उनमें से कोई सा भी टॉपिक उठा सकते हैं और उस पर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अगला सवाल है कि क्या प्रोजेक्ट फाइल बनानी जरूरी है या नहीं? तो इसका सही उत्तर तो यह है कि प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ फाइल बनाना जरूरी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आप प्रोजेक्ट फाइल भी बना सकते हैं, लेकिन साथ में आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं या फिर इसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं, आप स्क्रैप बुक बना सकते हैं, आप कोलाज बना सकते हैं, आप शॉर्ट फिल्म भी बना सकते हैं। यानी कि फाइल के साथ साथ ये और भी तरीके हैं जिसमें आप प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो सवाल है जो फ्रीक्वेंटली शिक्षकों और छात्रों के द्वारा पूछे जाते हैं, जिसका जवाब मैंने देने की कोशिश की। अब आइए कुछ सीधे सीधे सवाल ले लेते हैं। एक मेरे शिक्षक मित्र ने पूछा है कि मेनी स्टूडेंट्स ऑफ 12th आर आस्किंग अबाउट सिक्किम रिलेटेड एक्टिविटी, वेदर ईच स्टूडेंट हैव टू मेक 6 प्रोजेक्ट्स फॉर सिक्किम कल्चर और ओनली 1 फॉर ऑल 6 सब्जेक्ट्स। ऑलरेडी मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको देख चुका हूं। अलग अलग विषयों के अलग अलग फाइल बनने हैं। अगला क्वेश्चन ऋषभ जैन ने पूछा है, जो एक छात्र हैं, और वो कहते हैं कि सर केमिस्ट्री और सिक्किम को कैसे लिंक करें? तो दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से केमिस्ट्री को और सिक्किम को या किसी भी आर्ट इंटीग्रेशन टॉपिक को लिंक किया जा सकता है। अगला सवाल गीता ने पूछा है। इनका प्रश्न है कि सर अगर डिजिटल फॉर्म में बनानी हो तो क्या मैं बना सकती हूं? इस प्रश्न का जवाब भी ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया है कि यस, आप फाइल के साथ साथ अन्य दूसरी चीजें भी कर सकते हैं, जैसे पीपीटी बनाना या फिर वीडियो बनाना या फिर शॉर्ट
फिल्म क्रिएट करना या फिर स्क्रैप बुक बनाना, तो ये सारे काम भी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न मुस्कान का है। मुस्कान ने पूछा है सर ये प्रोजेक्ट कितने पेज में बनाना है। मैं इसका भी जवाब दे चुका हूं कि लगभग 20 पेज के आसपास ये अगर आप बनाते हैं तो ये गुड एनफ है। प्रीति मंगला पूछती हैं कि सर 12th के आर्ट इंटीग्रेटेड ग्रुप में क्या क्या टॉपिक ले सकते हैं। तो एनेक्सर 2 में जो टॉपिक दी हुई है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स दी हुई हैं, लेकिन कुछ जो डुएबल टॉपिक्स हैं उनको मैंने चुना है आपके लिए। अगले हिस्से में मैं इसको डिस्कस करूंगा और इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। फिर एक छात्र पूछती हैं कि सर इसकी फाइल बनानी है या स्क्रैप बुक। ऑलरेडी इस प्रश्न का जवाब आपको दिया जा चुका है। और एक सवाल हमारे एक शिक्षक मित्र का है जिन्होंने ये पूछा है कि इस सर्कुलर के अनुसार 11th 12th क्लास के बच्चों को क्या प्रोजेक्ट वर्क देना चाहिए, क्या सभी बच्चों को एक ही टॉपिक दिया जा सकता है। तो इसका जवाब ये है कि आप बच्चों को अपने ग्रुप में बांटिए और उनको अलग अलग टॉपिक दीजिए जिसकी चर्चा एनेक्सर 2 में की गई है। एक सवाल आशीष पूछते हैं कि सर हम ये प्रोजेक्ट करेंगे तो इसके मार्क्स हमारे फाइनल टर्म के पेपर्स में लगेंगे क्या। मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि आपके फाइनल एग्जाम्स के मार्क्स के साथ इसका मार्क्स बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगा। प्रिंसी पूछती है कि सर इन दैट मैनुअल एग्जांपल्स हैज बीन गिवन एज पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, like for English they have taken honeycomb chapter, similarly in other subjects, but on the other side as per circular theme is Sikkim. So we are confused that which activity should be taken on Sikkim based on any subject specific. तो देखिए बहुत सीधी सी बात है कि क्लास 1 to 10 सिक्किम के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया जाना है। क्लास 12 में आपको अलग लिस्ट भी दी हुई है, आप सिक्किम के ऊपर बना सकते हैं और दूसरे टॉपिक्स जो एनेक्सर 2 में दिए हुए हैं उसके ऊपर भी आप बना सकते हैं। इसमें कंफ्यूजन का कोई सवाल नहीं है। सोनिया बजाज पूछती हैं कि क्या प्रोजेक्ट भी अपलोड होंगे या ओनली मार्क्स अपलोड होंगे। तो देखिए इसका जवाब यह है कि ना तो आपका प्रोजेक्ट अपलोड होगा ना ही इसका कोई मार्क्स अपलोड होगा, बल्कि जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का समय आएगा तो उससे पहले आपको एक रिपोर्ट भेजनी होगी। उसके बाद एक नंबर जनरेट होगा और वो नंबर जब हम डालेंगे अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए तभी ये डाउनलोड हो पाएगा। तो दोस्तों ये सारे कुछ सवाल थे जो छात्रों ने और हमारे शिक्षक मित्रों ने हमसे पूछे थे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एकेडमिक सर्कुलर 33 के अनुसार कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट के लिए ले सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले क्लास 10 और 12 के बच्चों से मैं एक सूचना शेयर करना चाहता हूं कि यदि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक मिलेगा। उसको यूज करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बन जाइए और वहां आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से संबंधित स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाया जाता है जिसका फायदा आपको होगा। ऐसे ही एक बहुत ही आसान सा काम है टू लिसन टू म्यूजिक प्रोग्राम्स ऑन रेडियो और टीवी and to write short descriptions of performances to be written in scrapbook। ये भी आप स्क्रैप बुक में एक स्क्रैप बुक बाहर से खरीदिए और टीवी के ऊपर आप प्रोग्राम्स देखते ही रहते हैं तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कोई सा जो आपने प्रोग्राम देखा है उसमें आपने क्या देखा उसको लिख डालिए। बहुत ही आसान है ये काम। अब बात कर लेते हैं ये जो एनेक्सर 2 है आर्ट एक्टिविटीज, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में ये देखिए आप यहां आपको सीरियल नंबर दिखेगा सारा 4.1.1 4.1.1.1 इस तरह से, और यहां ये सजेस्टेड एक्टिविटीज दी गई हैं और यहां पर सब्जेक्ट और टॉपिक दिया गया है। ये देखिए स्पेशली अब हम
क्लास 12 की अगर हम बात करें तो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट एंड कल्चर। हिस्ट्री में और लैंग्वेजेस में जैसे संस्कृत, इंग्लिश या फिर हिंदी में शॉर्ट नोट्स ऑन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर। इंडियन आर्ट एंड कल्चर के ऊपर आप शॉर्ट नोट लिखवा सकते हैं इसके विभिन्न विशेषताओं के ऊपर। दूसरा जो है वो ये वाला है 4.2.1.3, ये है ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन म्यूजिक। गूगल पर भी इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। सोशल स्टडीज के लिए, हिस्ट्री के लिए, इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप ये बहुत आसानी से करवा सकते हैं। सॉन्ग्स फॉर कम्युनिटी सिंगिंग, 5 फोक और ट्राइबल सॉन्ग्स, 5 डिवोशनल सॉन्ग्स जिसमें भजन हो सकता है, श्लोक हो सकता है, सूफियाना कलाम हो सकता है, शबद कीर्तन हो सकता है, 3 सॉन्ग्स ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, 3 पैट्रियोटिक सॉन्ग्स। तो ये बहुत ही इजी है जो कम्युनिटी सिंगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया जा सकता है। और यदि आप प्रोजेक्ट वर्क करवा रहे हैं तो देखिए बहुत ही आसान ये एक्टिविटी है, टू कलेक्ट फोटोग्राफ्स ऑफ ग्रेट म्यूजिशियंस। हमारे देश के जो बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं उनका फोटोग्राफ कलेक्ट कीजिए, उनके बारे में शॉर्ट राइटअप तैयार कीजिए, एंड ऑल टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स म्यूजिक के लिए यूज होते हैं उनका फोटोग्राफ्स वगैरह आप इकट्ठा कर सकते हैं और उन आर्टिस्ट के नाम लिख सकते हैं जो उनको प्ले करते हैं। बहुत ही आसान है और ये आपको स्क्रैप बुक में चिपकाना है। अगर आप प्रैक्टिकल करवाना चाहते हैं, प्रैक्टिकल एक्टिविटी कराना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन टू द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स, जो कॉस्ट्यूम्स पहनी जाती हैं म्यूजिक में, इंस्ट्रूमेंट्स, और हर रीजन का, हर लैंग्वेज का अलग अलग होता है। जैसे मेजर स्टाइल ऑफ क्लासिकल डांस जो हमारे देश की हैं उनमें क्या ड्रेसेस पहनी जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको सिर्फ +2 लेवल पे सिक्किम के साथ अपने को बांध करके नहीं रखना है, ये सारे टॉपिक्स आपके पास इजीली अवेलेबल हैं। और ये भी नहीं कि सिर्फ आप प्रोजेक्ट फाइल बनाइए। ये देखिए, ये कह रहा है क्रिएशन ऑफ स्क्रैप बुक दैट डॉक्यूमेंट्स द डिफरेंट डांस स्टाइल्स। डिफरेंट डांस स्टाइल्स को दिखाते हुए आप एक स्क्रैप बुक बना लीजिए। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं दोस्तों, जिसकी लास्ट डेट 15 दिसंबर तक है, वो ये है एनेक्सर 3 भरा जाना। जिन जिन स्कूलों ने अभी तक एनेक्सर 3 नहीं भरा है वो जरूर भर लें, क्योंकि ये ऑनलाइन रिपोर्ट है बाय स्कूल्स। यहां स्कूल नेम और स्कूल का एफिलिएशन नंबर है, नेम ऑफ आर टीचर जाना है, मैक्सिमम 12 टीचर्स का नाम जाना है और उनका मोबाइल नंबर भी जाना है, प्लस अपलोड आर्ट पीरियड। अगर आपने अब तक अपने स्कूल के टाइम टेबल में आर्ट पीरियड को इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो आर्ट पीरियड इंट्रोड्यूस करिए, उसका टाइम स्लॉट लिखिए और किन किन क्लासेस के अंदर कौन कौन सा जो है डेज आपने दिया है वो यहां से सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आर्ट एक्टिविटी एज पर सिलेबस परफॉर्म्ड जो एनेक्सर 3 में है, जो एनेक्सर 2 में हमें दिया गया है उसके हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो कुछ। ये पॉइंट नंबर 5 देखिए, आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी फॉर क्लासेस 1 to 12 सिलेक्ट एंड फिल अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसमें से ऑप्शन चूज करिए क्या क्या आपने अपने स्कूल में करवाया है और इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हिस्सा जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उसमें मैंने एक एक्चुअल किस तरह से सिक्किम के ऊपर हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं वो प्रोजेक्ट मैंने आपको बनाकर दिखाया है, तो देखते हैं उसको। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक एक्चुअल कला एकीकृत परियोजना कार्य करके दिखाता हूं। आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट ऑन सिक्किम, जो क्लास 10 और 12th के लिए होना है और ये एक मॉडल प्रोजेक्ट की तरह आपके लिए काम करेगा। आप इसकी मदद से अपना परियोजना कार्य बहुत आसानी से पूरा कर पाएंगे। तो चलिए किस तरह से हमें यह प्रोजेक्ट बनाना है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले परियोजना कार्य का टाइटल लिखिए, अपने विषय, विद्यालय और सत्र 2020-21 का नाम लिखिए, अपने गाइड यानी कि अपने आर्ट टीचर का नाम लिखिए, छात्र का नाम, कक्षा और क्रमांक लिखिए और इसको आप पहला पेज बनाइए। इसके बाद इसका दूसरा पेज आएगा प्रस्तावना का,
जिसमें आपको ये बताना है कि परियोजना कार्य का मुख्य उद्देश्य है किसी भी विषय वस्तु पर स्वयं करके अपने अनुभवों द्वारा सीखना। और ये जो परियोजना कार्य है आर्ट इंटीग्रेशन का, इसके लिए विभिन्न स्रोतों जैसे पाठ्य पुस्तक, पुस्तकालय, अखबार, पत्रिका, संग्रहालय, रेडियो, टीवी, जहां से भी आपको नॉलेज मिला है उससे आपको लाभ हुआ है, ये बात आपको बताना है। तीसरा जो है वो आभार का होगा, जिसमें आप ये बताएंगे कि जिस लोगों ने भी आपकी मदद की है उनके लिए आप कृतज्ञ हैं, और नीचे अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा। उसके बाद वाला जो पेज लगाइएगा वो विषय सूची का होगा, जिसमें इस तरफ क्रम संख्या लिख दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 जो भी आपको लिखना है, और यहां अध्याय या पाठ का नाम लिख दीजिएगा, जिसमें कि पहला तो परिचय का होगा और दूसरा जो अंतिम वाला चैप्टर आप बनाएंगे वो निष्कर्ष का होगा, और बाकी यहां आप पेज लिख देंगे कि कहां से कहां तक आपने कौन सा चैप्टर डिस्कस किया है। तो इस हिसाब से आप इसको विषय सूची बना लेंगे। विषय सूची जब बन जाएगी उसके बाद आप अपना शुरू कर दीजिए। जैसे पहला जो परिचय की बात हमने की थी, तो ये सिक्किम का परिचय है। आप यहां पर में एक मैप लगा सकते हैं सिक्किम का, और ये सारी जानकारी आपके लिए ऑलरेडी दी हुई है। आप ये सारी जानकारी लिख सकते हैं, और ये सामान्य परिचय होगा सिक्किम के बारे में। इसके बाद सिक्किम का क्या इतिहास रहा है उसके बारे में आप जानकारी देंगे, और ये एक अगला जो है आपका सब टॉपिक भी बन जाएगा। सो आप 8वीं शताब्दी से शुरू कर सकते हैं, और भारत की आजादी के बाद किस तरह से सिक्किम भारत में शामिल हुआ वो आप लिख सकते हैं। साथ ही आप इस तरह से जो सिक्किम से रिलेटेड उसके इतिहास से संबंधित फोटो हैं वो भी आप लगा सकते हैं, ताकि इसकी जो सुंदरता है वो बढ़ेगी। इसके बाद वहां के समाज, वहां के धर्म, वहां की संस्कृति के बारे में आप बता सकते हैं। ये एक अलग सब टॉपिक हो गया आपका। आपकी जानकारी के लिए सारा जो राइटिंग पोर्शन है वो यहाँ किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, और आपकी समाज और संस्कृति से संबंधित जो फोटो हैं ये यहाँ लगी हुई हैं। अगले पेज पर भी इसी चीज की जानकारी है, यहाँ के संगीत के बारे में, यहाँ के वाद्य यंत्र के बारे में। तो इन सब चीजों को आप एक सब टॉपिक के अंदर दिखा सकते हैं। इसके बाद सिक्किम के कौन कौन से प्रमुख उत्सव हैं और कौन कौन से वहां के त्योहार हैं उसके ऊपर आप जानकारी दे सकते हैं, जिसमें कि आप बता सकते हैं कि वहां कौन कौन से फेस्टिवल जैसे हिंदू त्योहार और साथ साथ नेपाली त्योहार भी मनाए जाते हैं, और उनके नाम भी यहाँ लिखे हुए हैं। द्रुकप्रेसी, पांग, लपसोल, लाभ, ड्यूचेन, ड्रापको, सागा, दावा। तो इन सब चीजों की जानकारी आप दे सकते हैं उत्सव और त्योहार के अंतर्गत। इसके बाद आप वहां के पोशाक के बारे में जानकारी दे सकते हैं कि जैसे ये लेप्चा, जो महिलाएं, लेप्चा एक जनजाति है वहां की, तो वहां की महिलाएं किस तरह के पोशाक पहनते हैं, वहां के पुरुष किस तरह के पोशाक पहनते हैं, ये आपको एक फोटो भी यहां पर में दिया गया है। इसी तरह से जो दूसरे जो जनजाति के लोग होते हैं वो किस तरह के पोशाक पहनते हैं, मुख्य पोशाक क्या है उनका, ये आप जानकारी यहां दे सकते हैं। इसके बाद वहां के मुख्य व्यंजनों के बारे में बात कर सकते हैं कि सिक्किम के लोग किस तरह का भोजन पसंद करते हैं, जैसे उसमें चावल एक मुख्य भोजन है। इसके बाद वहां जो नेपाल के जो व्यंजन होते हैं ये भी खाए जाते हैं, है ना। और वहां का जो लोकल डिश है ये आप देख सकते हैं, फक्सापा, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिश है, आप इसको भी आप लिख सकते हैं। वेज, नॉन वेज, हर तरह के जो फूड वो लोग खाते हैं उसके बारे में आप यहाँ जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद वहां के लोक नृत्यों के बारे में जानकारी दी जा सकती है कि सिक्किम के लोक नृत्य क्या क्या हैं, जैसे छू फाट नृत्य, सिकमारी, सिंघई चाम, स्नो लॉयन डांस, याक छाम, ये सारे बहुत ही फेमस लोक नृत्य हैं वहां के, उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं, अलग अलग आप लिख सकते हैं। उसके बाद सिक्किम की जो जनजातियां हैं उनके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं कि सिक्किम में मुख्य रूप से जैसे ये दो जाति, एक भूटिया और एक जो है लेप्चा, ये दो मुख्य जनजाति हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग जो जनजातियां रहती हैं उनके बारे में जानकारी दे सकते हैं। और इसके बाद आप अंतिम जो चैप्टर मैंने बताया वो आप निष्कर्ष का लिख सकते हैं कि निष्कर्ष के तौर पे आप क्या कहना चाहते हैं वो आप बता दें।
और उसके बाद सिक्किम की चित्रकला, ये भी एक चैप्टर हमने लिया है। तो अगर आप ये पहले लेना चाहते हैं, इसको पहले ले लें और निष्कर्ष उसके बाद ले लें। कहने का मेरा मतलब ये है कि ध्यान रखें कि निष्कर्ष हमेशा अंतिम होगा और निष्कर्ष के बाद आप संदर्भ ग्रंथ सूची जरूर लगाएं। और संदर्भ ग्रंथ सूची में आप ये जरूर बताएं कि कौन सी पुस्तकें आपने पढ़ी हैं, या कौन सा समाचार पत्र या पत्रिका से आपने फोटो वगैरह इकट्ठा किया है, या कौन से ऑनलाइन वेबसाइट्स जो है जो आपने सर्च किए हैं और वहां से आपने जानकारी प्राप्त की है। तो ये सारी जानकारी आप यहां पर में दे दें। तो इस तरह से आपका जो ये पूरा प्रोजेक्ट वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सिक्किम में कौन कौन से खेल लोकप्रिय हैं, या सिक्किम में खेती कैसे की जाती है, या सिक्किम में किस तरह की इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। तो इन सारी चीजों को भी आप जोड़ सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा बड़ा बना सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि बहुत बड़ा नहीं बनाना है। आप अगर 20 पेज के आसपास का बना लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अब आपको ये पता लग गया कि सिक्किम के संदर्भ में किस तरह से आपको आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट बनाना है। जल्दी से बनाइए और अपने स्कूल में सबमिट कर दीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। ऑल द बेस्ट।